अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं सिमीशा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एमए पॉलिटिकल साइंस विद सिमीशा। ये मेरी वीडियो बनाने जा रही हूं मैं सकरात के हवाले से। सकरात का मैं सिर्फ इसमें इंट्रोडक्शन दूंगी कि वो कौन था, क्या था और किस वजह से उसकी डेथ हुई। ठीक है, ये सकरात है। सकरात एथेंस का अजीम फ़िलासफ़र था। ठीक है, 469 से पहले ये संग के घर में पैदा हुआ था। संग कहा जाता है एक पत्थर को तराशने वाले को। ठीक है, उस दौर में जो पत्थर को तराशने वाले होते थे वो कारीगर होते थे और उसको बहुत माहिर समझा जाता था, जो इस काम में बहुत माहिर होता था। इसके फादर भी इनके फादर जो थे वो भी संग तराश थे और ये खुद भी संग तराश था, यानी कि पत्थर तराशा करता था। जो इनकी वालदा साहिबा थी वो एक दाया थी, यानी कि जो डिलीवरी करवाती हैं। ठीक है, अब जैसे कि ये खुद संतराज था, अब इसकी बॉडी के बारे में ये बताया जा सकता है कि ये बहुत ज़्यादा हैवी था और बहुत मतलब देखने में इसकी शक्ल सूरत के लिहाज से बहुत बदसूरत था, लेकिन अकल के लिहाज से ये बहुत ही फेमस था। अपनी अकल और दानिश के लिहाज से ये बहुत ज़्यादा फेमस था और वहाँ पर ये फ़िलासफ़र्स में शामिल होता है। फ़िलासफ़र्स उन लोगों को कहा जाता है जो उस दौर में कोई पॉइंट को हाईलाइट करते हैं और उसके बाद वो एक बहस छिड़ जाती है, जो कि दुनिया में रहती दुनिया तक वो बहस होती रहती है और उसके बारे में नॉलेज करते रहते हैं फ़िलासफ़र्स, जिनके पास इल्म बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ये अपने बारे में एक बात कहा करता था उस दौर में कि मैं जानता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं जानता। ये एक इसकी फ़ेमस लाइन है कि आई नो वेरी वेल, कि मैं अपने बारे में कुछ भी नहीं जानता। ठीक है, इस तरह की इसकी ये लाइन्स थी। सकरात ने मतलब जो कहा था कि इसका इल्म एक नेकी है। ठीक है, इसके अलावा इसने अपने जो इसके मानने वाले थे, इसके शागिर्द थे, जो एक महफ़िल में इवनिंग के टाइम में जैसे कि हमारे घरों में बुज़ुर्गों में बैठा करते थे, तो वो कहानियाँ सुनाया करते थे। इस तरह ये लोगों की बातों को सुनता था, ज़्यादा पहले सुनता था, फिर उसके कुछ दिनों के बाद वो उन टॉपिक्स में से निकाल के उनके बारे में बातें किया करता था। ठीक है, ये लोगों को नई सोच देता था, लोगों को एक बहस करने के लिए मौके फ़राहम करता था। इस लिहाज से जो इसके शागिर्द थे वो इसको बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करते थे। इसकी जो एथेंस और स्पार्टा की, यानी कि यूनान की ये 2 रियासतें हैं, वहाँ पर ना इसके बारे में ना मतलब जो इनके दानी वहाँ के जागीरदार थे उनको इसकी ये बातें पसंद नहीं आती थी, तो इस पे एक झूठा मुकदमा लगा दिया था। जब ये झूठा मुकदमे में ये इसको मुकदमा हुआ, फिर उसके बाद इसको मतलब अदालत में लेके गया गया, वहाँ से पूछा गया कि आप इसके बारे में कहेंगे कि आपने ये गलत मतलब आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? तो इसने ना साफ मतलब ये कहा कि ठीक है, मतलब ये सब चीज़ें में जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, लेकिन वो इल्ज़ाम झूठे हैं। ठीक है, लेकिन इसने अपने बारे में कोई भी सच आज ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी थी कि इसको उस मुकदमे से निकाल दिया जाए। लेकिन उसको ये बात कहा गया था, जो जज थे उसने ये कहा था कि अगर तुम सच हो, हक पर हो, तो ये ज़हर का प्याला है, इसको पी लो। ठीक है, लोगों ने कहा कि तुम इसको पीछे हट जाओ, मतलब इनकार कर दो। दोस्तों ने भी कहा, इसके फॉलोवर्स ने भी कहा, लेकिन इसने मना करने से इनकार कर दिया और वो जो ज़हर का प्याला था खुद उठा के उसने अपने मुँह को लगा लिया। इसकी ये सच की वजह से, हक की वजह से ये बहुत फ़ेमस हुआ। इसके दोस्त, उसके जो कलीग्स थे, इसके दोस्त थे, इसके जानने वाले थे, शागिर्द थे, वो उनमें इसका नाम का चर्चा ज़्यादा बढ़ गया। जब ये रियल लाइफ में था तब इसकी कोई भी बुक वगैरह ऐसी कुछ नहीं थी, लेकिन इसके मरने के बाद जो इसके शागिर्द थे, जैसे कि अफलातून बहुत ही फेमस है, इसके शागिर्द ने इसके जो मुकालमात ये बोला करता था, ये जो स्पीचेस वगैरह दिया करता था, उसको अपने जो माइंड में थी वो चीज़ों को लिखना शुरू कर दिया, उसके बाद ये फेमस हो गया। ठीक है, ये चीज़ें थी सकरात के हवाले से। इसके बारे में यही कहा जाता है कि ये इसने हक की खातिर सच्चाई की वजह से मौत को गले लगाकर सब में अपने नाम को बहुत ही फ़ेमस कर लिया था। ठीक है, इसने इसकी वजह से उनको क्या खाक सज़ा देंगे ज़माने वाले, जिनको एहसास ने सूली पर चढ़ा रखा है। ठीक है, इसने स्टेट्स के हवाले से बातें की थी, इसके जो कानून फ़ितरत के हवाले से सकरात ने कहा था इल्म नेकी है, इसके हवाले से 2-3 इसने कुछ आइडियाज़ वगैरह पेश किए थे। ठीक है, ये इसका रिव्यू था सकरात के हवाले से। अगर आप कोई गलत बात भी इसमें कह दी हो तो काइंडली कमेंट्स कर दें, क्योंकि मैं भी गलती कर सकती हूँ, मेरा इल्म भी महदूद है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।